हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए फिज़िक्स के वीडियो नहीं बना पाए थे ड्यू टू सम रीज़न। अब दोस्तों फिर से प्रयास है कि रेगुलर आपको एक या दो वीडियो बनाते रहें और साथ ही साथ मैं अपने आप को और आपको भी अपडेट करता रहूं। तो दोस्तों, फ़िज़िक्स के फिर से हम वीडियो शुरू करते हैं जिसमें काइनेमेटिक्स जो है गतिकी, उसको हम पढ़ेंगे और पीछे काफ़ी अच्छे से गतिकी पढ़ चुके हैं। उसके हम आंकिक प्रश्न आज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह यह है कि हम एक हाफ साइकिल ले रहे हैं, यानी अर्धवृत्त ले रहे हैं, और अर्धवृत्त में हम रिलेशन ले रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। यानी क्या प्रश्न है कि हमें औसत चाल और औसत वेग में संबंध ज्ञात करना है, तथा एक अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वह दोस्तों क्या है, r है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r है और उसके अंदर कोई भी पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो आपको बताना है औसत चाल और औसत वेग में संबंध। तो इसके लिए दोस्तों आप जानते हो भली भांति कि सबसे पहले हम इसके अंदर जो औसत चाल लेंगे वह औसत चाल क्या होती है उसको हम यहाँ समझते हैं। तो ये है, देखो तीर का निशान दोस्तों लगा रखा है हमने। इस तीर के निशान का मतलब यह है कि यह वेग है। तो वेग क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटा समय, यानी वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ हम दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस लेंगे। जो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r। तो 2r अपॉन t हो जाएगी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। साथ ही साथ हम यहाँ एवरेज स्पीड ले रहे हैं। तो एवरेज स्पीड आप जानते हो दोस्तों क्या हो जाएगी, ये एक हाफ साइकिल है, यानी कि हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल में हम जानते हैं जो सरकमफ्रेंस है वो फुल सर्कल की हाफ होती है, यानी सर्कल की हाफ होती है, 2πr की हाफ हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे दोस्तों, πr अपॉन t। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली है। t इक्वस टू हो गया πr अपॉन v एवरेज। v एवरेज पे यहाँ हमने एरो नहीं लगाया है। तो ये दोस्तों आपके स्पीड है। अब t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ ये पुट कर देंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा और ये रिलेशन आ जाएगा दोस्तों आपके सिंपल सा v एवरेज, यानी कि वेलोसिटी इक्वस टू हो गई, वेलोसिटी इक्वस टू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2v एवरेज, यानी कि जो एवरेज स्पीड है उसका ट्वाइस और उसमें हम पाई का डिवाइड कर देते हैं। तो v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वस टू 2v, यानी वेलोसिटी स्पीड एवरेज वेलोसिटी ट्वाइस अपॉन पाई। तो ये एक समझ में आ गया होगा और रटने वाला सा ही आंसर है जो कई बार यूज़ में आता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल IIT में आया हुआ है। अगला दोस्तों जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो एज ए टॉपिक भी है और न्यूमेरिकल भी है। ये हम पढ़ते भी हैं, यानी दो प्रकार की चाल लेते हैं, औसत चाल, एक दूरी आधारित चाल और एक समय आधारित चाल।
तो ये दोस्तों आपके जो है वो दूरी आधारित चाल है, यानी द स्पीड फॉर द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बेस्ड एवरेज स्पीड, डिस्टेंस बेस्ड एवरेज स्पीड। तो इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए कार ट्रेवल टू फर्स्ट हाफ स्पीड v1 एंड द सेकंड हाफ ट्रेवल्ड v2 स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। यानी एक कार है जो पहली आधी दूरी के लिए चाल v1 है और शेष आधी दूरी के लिए जो चाल है वो आपके v2 है। तो आपको क्या मेज़र करना है दोस्तों, एवरेज स्पीड मेज़र करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कार है वो पहली आधी और शेष आधी, उसमें जो चाल है वो v1 और v2 है और एवरेज स्पीड आपको मेज़र करनी है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए टोटल जो डिस्टेंस है वो d है। तो स्टार्ट में जो चाल हो गई वो v1 और बाद में जो चाल हो गई वो आपके क्या हो जाएगी, v2। ठीक है, एरो नहीं लगाना है, सॉरी, केवल v1 और v2 हो गई। अब जो टोटल डिस्टेंस है दोस्तों वो टोटल डिस्टेंस आपके क्या है, d है। ये क्लियर है। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, ये मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हम लिखते हैं v लिखते हैं तो v क्या होता है दोस्तों, d/t। v क्या होता है, d/t होता है। अब d की जगह क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। d की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, d की जगह क्या हो जाएगा, v = हो जाएगा d/2t। ठीक है, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t = क्या आ जाएगा, t = आ जाएगा d/2v। t = क्या आ जाएगा, d/2v। मेरे ख्याल से क्लियर है। जब ये आ जाएगा तो यहाँ हम, आप देख रहे हो, ये लिख दिया t1 = d/2v1 और नेक्स्ट हमने यहाँ डिस्टेंस के लिए t2 = d/2v2 ये हमने यहाँ निकाल लिया है। मतलब हमारी ये जो भी जर्नी है ये डिस्टेंस बेस्ड जर्नी है, इसमें टाइम नहीं कंसिडर करना है। तो हमने किया क्या है, t1 और t2 की वैल्यू निकाल ली और वो यहाँ हम जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का जो भी टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस है और अपॉन टोटल टाइम, यही होता है फॉर्मूला। क्यों, जो भी ट्रेवल्ड डिस्टेंस होती है उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना टाइम है उसका, तो ये d1/d2, यहाँ t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ t2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये दोस्तों क्या आएगा, उसको हम आसानी से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपकी यहाँ वैल्यू है ये क्लियर कर लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो आपने लिखी है x1 + x2/d/2v1 + d/2v2। अब x1 + x2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, d, जिसको हम d1 + d2 भी कह सकते हैं। इसको हम चाहें x1 को d1 भी लिख सकते हो और x2 को d2 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों d/ और d/2 कॉमन आ जाता है और
ठीक है, इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा डी अपॉन और ये डी अपॉन 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। क्लियर। अब दोस्तों क्या होगा, जो V एवरेज है वो हो जाएगा 1 अपॉन और 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, और ये जो 1 अपॉन 2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो V एवरेज आ जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये सिंपल सी मैथ्स है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, और पीछे पॉज कर करके नोट्स बना के आप लिख सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों ये आप देख रहे हो आंसर आ जाता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप साथी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। लाइक करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।